नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। ब्रिटेन में इन दिनों जब प्रधानमंत्री के चुनाव चल रहे हैं तो भारतीयों की बाँछें खिली हुई हैं। ऋषि सुनक के रेस में आगे होने की वजह से लोगों को ये लग रहा है कि भारतीय मूल का कोई शख्स ब्रिटेन में प्रधानमंत्री हो सकता है। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद ने भारतीयों की बाँछें खिला दी हैं, लेकिन जब चुनाव अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है तो लड़ाई ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच बहुत गंभीरता से फंस सी गई है। सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों का बहुमत हासिल है, जबकि लिज ट्रस को इसी पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं का बहुमत हासिल है। अब देखना है कि इन दोनों तरह के समर्थन का नतीजा क्या निकलता है। यही नतीजा तय करेगा अगला पीएम कौन होगा, और इसके लिए आने वाले 2 सितंबर को मतदान होना तय किया गया है। 2 सितंबर को ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का चुनाव टेलीविजन की बहसों और लोगों से बातचीत के बाद होगा। रूढ़िवादी वेबसाइटों द्वारा किए गए सर्वेक्षण में ट्रस शीर्ष पर आ गई हैं। 25 जुलाई तक द इकोनॉमिस्ट पत्रिका के लाइव ट्रैकर ने कहा कि उनके जीतने की संभावना 66% है। 46 वर्षीय एलिजाबेथ ट्रस इंग्लैंड के उत्तर से आती हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो परंपरागत रूप से विपक्षी लेबर पार्टी का गढ़ है। ऑक्सफोर्ड की मूल निवासी लिज ने अपनी पहचान एक सोशल डेमोक्रेट के रूप में बना के रखी है। ट्रस ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र दर्शन शास्त्र में पढ़ाई की है। उन्होंने निजी क्षेत्र में अन्य नौकरियों के अलावा एक वाणिज्यिक प्रबंधक के रूप में 10 वर्षों तक ऊर्जा और दूरसंचार उद्योग में काम किया है। 2000 के दशक में चुनाव लड़ने के कुछ असफल प्रयासों के बाद उन्होंने 2010 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक सीट जीती। 2012 में ट्रस शिक्षा और चाइल्ड केयर की संसदीय अवर सचिव बनी। बाद में उन्होंने पर्यावरण, भोजन और ग्रामीण मामलों से संबंधित विभागों को संभाला। लिज ट्रस अपने आज के चुनाव प्रचार में इन अनुभवों को साझा करते हुए दिख रही हैं। सितंबर 2021 के बाद से उनके पास सबसे प्रतिष्ठित पद विदेश मंत्री का रहा है। ट्रस यूक्रेन में चल रहे युद्ध के दौरान विदेश सचिव के रूप में शीर्ष पर रही हैं। वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कड़ी निंदा करती हैं। वह ब्रेग्जिट पर यूरोपीय संघ के साथ बातचीत करने की प्रभारी भी रही हैं। हालांकि उन्होंने 2016 में यूरोपीय संघ छोड़ने के लिए उसके खिलाफ मतदान किया था, परंतु मतदान करने के बाद उन्होंने यह माना कि वह गलत थे। ट्रस ने कहा कि वह ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर से प्रेरित हैं, जो अपनी नीतियों में रूढ़िवादी आदर्शों का गहराई से पालन करने के लिए जानी जाती थी। रूढ़िवादियों के बीच एक सम्मानित व्यक्ति हैं। लिज ट्रस ने कहा कि वह पीएम बनने पर तत्काल कर कटौती करेंगी। एक वीडियो अभियान में ट्रस ने कहा कि वह मूल रूढ़िवादी सिद्धांतों, कम कर, खर्च पर एक मजबूत पकड़ और अर्थव्यवस्था में विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि वह यूक्रेन में पुतिन की हार को सुनिश्चित करने के लिए पहले दिन से काम करना शुरू कर देंगे। उन्होंने अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, पर्यावरण को इस समय ब्रिटेन के सामने प्रमुख चुनौतियों के रूप में बताया। लेबर पार्टी के नेता का जिक्र करते हुए और पार्टी के सदस्यों से अपील करते हुए उन्होंने यह भी ट्वीट किया कि मैंने जो भी विज़न निर्धारित किया है और जो डिलीवरी मैंने दिखाई है, मैं कीर स्टार्टर को हरा सकती हूँ और अगला चुनाव जीत सकती हूँ। ब्रिटेन में आम चुनाव 2 साल में है। उनका जन्म लीड्स विश्वविद्यालय में शुद्ध गणित के एक एमरिट्स प्रोफेसर जॉन केनेथ ट्रस और एक नर्स, शिक्षक और परमाणु निरस्त्रीकरण अभियान की सदस्य प्रिंसला मैरी ट्रस से हुआ था। उनका पहला नाम वास्तव में मैरी है। ट्रस बहुत कम उम्र से अपने मध्य नाम में एलिजाबेथ और उपनाम लिज से जानी जाती हैं। लिज ट्रस लीड्स उपनगर में पली बढ़ी हैं। उन्होंने राउंडहे स्कूल में पढ़ाई की और अपना ए लेवल पूरा किया, जिससे उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जगह बनाने में मदद मिली। 1993 में सुसी ट्रस ने मर्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में राजनीति, दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र में पढ़ाई शुरू की। 1996 में स्नातक होने से पहले वह संस्थान में लिबरल डेमोक्रेट सोसाइटी की अध्यक्ष थी। लिज ट्रस की शादी ह्यूंग हो लेरी से हुई है, जो एक अकाउंटेंट हैं। यह दोनों पहली बार 1997 में टोरी पार्टी सम्मेलन में मिले थे। इस जोड़े की शादी 2000 में हुई थी। ट्रस और ओलेरी की 2 बेटियां लिबर्टी और फ्रांसिस हैं। इन दोनों बेटियों को लोगों की नज़रों से बहुत दूर रखा जाता है। अब देखना है 2 सितंबर को ऋषि सुनक
और लिज ट्रस के बीच अंतिम फैसला क्या होता है। सुनक जीतते हैं तो निश्चित तौर से भारत के लिए एक बड़ी खुशी होगी। अगर सुनक नहीं जीतते तो हमें यह उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले चुनावों में सुनक अपना झंडा जरूर गाड़ेंगे। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।